So hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So start करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ देखे थे, है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज बोर मॉडल। ठीक है, क्या देखेंगे? बोर मॉडल। तो देखो, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है या कुछ एजम्पशन बोल लो। मैं पहले लिख देती हूँ, आप राइट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? देखो, लिखो, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट revolve in any orbit rather the revolve around the nucleus in fixed orbital and they do not lose energy while moving in these fixed orbits। क्लियर? क्या बोल रखा है? जो इलेक्ट्रॉन्स आर डू नॉट रिवॉल्व इन ऑर्बिट, रादर द रिवॉल्व किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, उस टाइम पे क्या करते हैं? डू नॉट लूज एनर्जी, वे कोई एनर्जी लूज नहीं करते व्हाइल मूविंग इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट्स है ना। ठीक है, तो जो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको हम? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स या कांस्टेंट स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है ना। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? These stationary states, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? KLMN, है ना, N या फिर 1 2 3, है ना, have radius such that the angular momentum is an integral multiple of ns divided by 2 pi। क्लियर? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम? एम
MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, है ना? ठीक है, और कैपिटल एन किसके इक्वल होता है? एमवीआर। एमवीआर मीन्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? mv, है ना? और r से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई को और हम क्या लिख सकते हैं? h बार, है ना? देखो h अपॉन 2 पाई, इसको हम h बार भी लिख सकते हैं, या क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट h। ठीक है, सो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट करते हैं। और यहाँ पे r क्या होगा? रेडियस। ठीक है, हो गया? चलो थर्ड पॉइंट, देखो क्या होता है कि जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, क्या है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो दी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी, है ना? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, है ना? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मीन्स हायर स्टेट। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारा? द लोएस्ट एनर्जी state of an electron is called as ground state। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, and an electron does not lose energy in ground state।
however it can absorb energy and jump, क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, जंप टू एन एक्साइटेड स्टेट और हायर स्टेट और हायर स्टेट। ठीक है, क्लियर। बट जो जंप्ड इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे वहां कितने टाइम तक रहेंगे, ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड। उसके बाद क्या आ जाएंगे वो ग्राउंड स्टेट पे या लोअर एक्साइटेड स्टेट बोल दो। ठीक है, सीधा किस में जंप कर जाएंगे फिर, लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में। क्लियर। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन स्टे in an excited state for a maximum, कितने टाइम के लिए, 10⁻⁻8 सेकेंड। क्लियर। ठीक है, आफ्टर विच इट मस्ट जंप, है ना, कहा जंप कर जाएंगे, लोअर एक्साइटेड स्टेट में या क्या बोल दो ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग एनर्जी, है ना, और क्या कर देंगे, एमिट कर देंगे एनर्जी या फोटोन बोल दो। ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से नोट करो। हो गया। देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी कहाँ पे, ओनली इन ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है, एमिट करता है ना। कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट था, है ना। इसमें क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, कहाँ करता है, ग्राउंड स्टेट में ओनली एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एंड नॉट इन एक्साइटेड स्टेट, एनी एक्साइटेड स्टेट। क्लियर।
एंड सिक्स्थ पॉइंट इज द एनर्जी वेलोसिटी और रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या हो जाएंगे? क्वांटाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इनकी, है ना। इन बोर मॉडल, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल force of attraction is given by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between electron and nucleus। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कोई एक पार्टिकल है ना, वो सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ना। अब पार्टिकल इन अ सर्किल एट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन या सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है ना, घूम रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कल, तो उसकी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंटर के टुवर्ड्स होगी। क्लियर? तो ये क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मींस, देखो न्यूक्लियस है, उस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और पार्टिकल है ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन मींस म्यूचुअल अट्रैक्शन, है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स। तो कैसे आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ क्या है? फोर्स वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड जो कोई टर्म्स आएंगी उनको सोल्व करके हम क्या निकालेंगे? क्या दे रखा है हमें? एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस। ये क्या हो गई? क्वांटाइज। तो मींस क्या निकालना है हमें? एनर्जी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू एंड रेडियस। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हो गया? देखो,
आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। तो इन पोस्टुलेट में क्या था, देखो आई थिंक सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है h बाई 2 पाई के, ठीक है। क्या था, mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्लियर, यही फॉर्मूला था, है ना। और एक अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लें, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पिटल फोर्स, ये कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, क्लियर। और एक होता है कोलम्बिक फोर्स क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है बताओ, K Q1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। और इन दीज फोर्सेस ये क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्लियर। यहां से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का तो पता है आपको, कैसे है, हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r, क्लियर। तो यहां से अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, आ गया समझ, है ना। ठीक है, देखो हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन करेंगे। तो एजम्पशन क्या है, देखो न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियस में मान लो लेट्स से जेड प्रोटॉन, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने हैं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, Q1 निकाल रहे हैं ना, Q1 निकालेंगे। तो न्यूक्लियस में मान लो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसमें चार्ज क्या होगा, है ना, जैसे 1 प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। मैं बोलूं 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 10 इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा, अगर मैं जेड प्रोटॉन बोलूं तो क्या होगा इसका चार्ज, जेड इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना आया, जेड इंटू ईच प्रोटॉन, है ना, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, जेड इंटू ई, क्लियर, क्योंकि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, सेम होता है ना, बस साइन का फर्क होता है ना। प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एंड Q2 क्या है, ये बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, E। अब Q1 एंड Q2 की जो वैल्यू आई यहां पुट करो, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे देखो, कि Q1 की वैल्यू क्या है, Z इंटू ई, Q2 की वैल्यू ओनली E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आई, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर स्क्वेयर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई फिर फाइनली, माइनस के Q1 जेड ई Q2 ई, तो जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? चलो, हमने क्या बोला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो वहां क्या करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मींस कोलम्बिक फोर्स, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और ये किसके इक्वल है, कोलम्बिक फोर्सेस। कोलम्बिक फोर्स मींस k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू हमने कैसे लिखी, न्यूक्लियस को हमने जेड प्रोटॉन्स माने थे उसमें, तो उसका चार्ज निकाला। ठीक है, Q1 निकाला, Q2 निकाला। क्लियर? उसको क्या पुट कर दिया इसमें, है ना। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या मानेंगे हम, हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h पाई h डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो वहां से क्या करोगे, mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड। ठीक है, तो अब यहां से r की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम r की वैल्यू निकालें फ्रॉम फर्स्ट, है ना, कैसे निकालोगे, देखो mv स्क्वायर इक्वल टू k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, यही है, r से r कैंसिल। ठीक है, तो यहां से r कितना आया, k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई m v स्क्वायर। ठीक है, r आ गया। यहां से v की वैल्यू निकालो फ्रॉम सेकंड, यहां से v की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m r। क्लियर? अब इस v की वैल्यू को किस में पुट करोगे, ये चलो मान लो थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है, तो जो फोर्थ इक्वेशन है v की वैल्यू, इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में। तो इसको अगर हम इसमें पुट करोगे, है ना, तो क्या आएगा r की वैल्यू, देखो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बताओ क्या आई, k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई m
क्या है b की वैल्यू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई mr का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्लियर, एम से एम कैंसिल। ठीक है, ये वैल्यू क्या चली जाएगी ऊपर, तो क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर एम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई इसकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये है 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से आर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल जो आर की वैल्यू आई वो क्या आई। ठीक है, हो गया सोल्व। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। हो गया, देखो
आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यही आया था, है ना। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या है, जेड, इसको हम अलग रख देते हैं ना। ये तो सारे कांस्टेंट है, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। इसको हम कैसे निकालते थे, देखो हम फोर्स लिखते थे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो यहाँ पे ये क्या था, कांस्टेंट था ना, तो ये कांस्टेंट है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी क्या होता है, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना। तो जो वेरिएबल है वो क्या है, एन स्क्वायर एंड जेड, ठीक है। जेड मतलब ये प्रोटॉन्स है ना, तो चाहे आप हीलियम के लिए निकालोगे तो प्रोटॉन 2 हो गया, हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 1 हो गया, मीन्स ये चेंज हो रहे हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को एक एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं, क्या, आर नोट, या क्या बोल दोगे, ए नोट, है ना। तो जो फाइनल आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, क्लियर। जो हमारे फाइनल जो रेडियस आई वो क्या आई, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। और यहाँ पे आर नोट की वैल्यू क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए नोट भी बोल सकते हैं ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, आर नोट, बोर रेडियस, क्या बोलेंगे, बोर रेडियस, क्लियर। या बोर कांस्टेंट बोल दो, या क्या बोल दो, बोर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रोम या 0.53 एंगस्ट्रोम, क्लियर। चलो अब निकालेंगे हम वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो वेलोसिटी हमें सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी थी, mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां से v क्या आया था, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m r, क्लियर। तो यहाँ r की वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। और वो r की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, ये वाली, ठीक है। तो सॉल्व करो, क्या आया, देखो NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m, r की वैल्यू रखो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k h e स्क्वायर, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करो, ये टर्म क्या चली जाएगी ऊपर, 2 पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है। NH से एक n एक h कैंसिल, ठीक है। तो जो फाइनल भी आया वो क्या आ रहा है, ये टर्म्स क्या चली गई ऊपर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई NH, एक n और एक h ही गया था, है ना। तो यहां से कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, और यहां से जेड, और यहां से n को अलग कर दो, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल। तो इस कांस्टेंट को और क्या नाम दोगे आप, v नॉट, है ना, v नॉट जेड बाई n,
ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी आई हमारी v की वैल्यू क्या आई, v नॉट इंटू जेड बाई एन। क्लियर। तो यहां से v नॉट की जो वैल्यू आएगी वो क्या कितनी है, v नॉट कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो v नॉट की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे सोल्व करते हैं। क्या लास्ट क्या बच गया टर्म, एनर्जी। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उनको क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। तो जल्दी से इसको सोल्व करो। हो गया। चलो अब क्या निकालेंगे हम, एनर्जी। तो फर्स्ट हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, कि वो इजीली निकल जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, देखो हाफ mv²। क्लियर। तो यहाँ क्या करोगे, v की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो देखो हाफ m, v की क्या वैल्यू आई थी 4π² k² e⁴z² डिवाइडेड बाई n² और h²। मैंने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया ना। v की वैल्यू क्या थी 2π k² इंटू जेड डिवाइडेड बाई nh, यही था ना। इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, अब इसको सोल्व कर दो। 2, तो क्या है इसकी वैल्यू 2π² m k² e⁴ डिवाइडेड बाई h², यहाँ पे z² डिवाइडेड बाई n² को क्या कर दो अलग, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे E0, है ना। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई वो कितनी आई E0 इंटू z² डिवाइडेड बाई n²। क्लियर। ठीक है, अब निकालो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -kZe² डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे, अब r की वैल्यू रखोगे। काइनेटिक एनर्जी में v की वैल्यू रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी में r की वैल्यू रखो।
तो कितना आएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की क्या वैल्यू थी, नोट डाउन करा था ना आपने, क्या वैल्यू आई थी आर की, एम स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टर्म ऊपर गई, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसको सोल्व कर दो, क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई स्क्वायर ई की पावर 4 है ना, और क्या बच गया, m डिवाइडेड बाई ये बच गया जेड स्क्वायर, यहां से क्या आ गया एच स्क्वायर, एन स्क्वायर को यहां रखो, ये है कांस्टेंट फिक्स टर्म है, ये वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे, देखो ये क्या है 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये बेसिकली ई नॉट का क्या है 2 टाइम्स है, देखो 2 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम एच स्क्वायर, तो ये क्या है 2 टाइम ऑफ ई नॉट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ गई 2 ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया, चलो तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, और हाँ ये क्या आएगा नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, ये क्या आ गया नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी -2 टाइम ऑफ ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर, तो टोटल एनर्जी अगर हम निकालें, टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, तो लिखो ई नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस ये क्या
प्लस है, ठीक है, माइनस 2E0 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो वैल्यू क्या आई, -E0 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, -E0 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर। और E0 क्या है बताओ, E0 की वैल्यू क्या लोगे आप, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्लियर, आ गया समझ, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, देखो, तो अगर सारों को हम समराइज कर दें तो मैं एक साथ लिख देती हूँ इनके फॉर्मूले। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस क्या है, R0 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है, यहाँ R0 क्या है, इसको इक्वल है किसके, A0, है ना, ये क्या है, इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, या क्या लिख दो 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद क्या निकाला, वेलोसिटी V0 जेड बाई एन, यहाँ V0 की वैल्यू कितनी थी, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी की वैल्यू बताओ, अभी निकाला -E0 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या क्या लिख सकते हो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्लियर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी E0 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज -2E0 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर, अभी तक हमने इनकी वैल्यू निकाली, है ना। अब मैं अगर बोलूं यहाँ पे n क्या है और z क्या है, तो देखो z तो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। क्या माना था हमने न्यूक्लियस में, z नंबर ऑफ प्रोटॉन में, मतलब क्या है, ये z क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, ये तो सिंपली पता है आपको, प्रोटॉन है। एक है n, तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट्स या सेल को, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल को, है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट या सेल। क्लियर, आ गया समझ में। कैसे, देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट सेल लिखूं के, ये एल, ये एम और ये एन, एंड सो ऑन, है ना। क्लियर, या तो आप सेल लिख दो के एल एम एन, या फिर क्या लिख दो, जैसे आगे के एल एम एन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नंबर क्या आ गई, के मीन्स फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना।
तो ये क्या बताती है, इसके प्लेस बता रही है ना। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम फोर्थ सेल से, है ना। क्लियर। तो ये क्या है, सेल्स या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, आ गया समझ में। चलो सो लेट्स से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, है ना। लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। फर्स्ट मैं सोल्व कर देती हूँ, फिर बाकी आप सोल्व करना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप ही सोल्व करो। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्या दे रखा है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए क्या निकालोगे, रेडियस, है ना। रेडियस निकालो इसके लिए। कैसे निकालोगे रेडियस, कैसे निकालते हैं, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ऐसे निकालते ना रेडियस। ठीक है, आर नोट की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। ये क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, है ना। तो एन की वैल्यू क्या आई, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन है बताओ, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये क्या है, तो बेसिकली कैंसिल हो गई। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई, 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो रेडियस क्या आई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एनर्जी of an electron in second Bohr orbit, second Bohr orbit of helium plus, He पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी निकालो। क्या वैल्यू आई, एनर्जी कैसे निकालते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एन स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। ई नॉट की वैल्यू क्या थी? ई नॉट की वैल्यू 13.6 है ना। ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ठीक है, क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो बताओ 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड की वैल्यू एच ई प्लस। प्लस मीन्स देखो नॉर्मल एच ई, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। अब एच ई प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। हमें निकालना किसका है? जेड की वैल्यू। तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं 2 आएगी। इलेक्ट्रॉनिक जेड की वैल्यू तो क्या होती है? सेम। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी हीलियम के लिए? 2। तो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो ये भी क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ? चलो ना, लास्ट एग्जाम्पल आज का। इस बार हमें निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालोगे? वेलोसिटी। ठीक है, लिखो व्हाट इज द वेलोसिटी of an electron in third Bohr orbit, ठीक है, of हाइड्रोजन एटम। चलो इसके लिए निकाल दो। देखो कैसे निकालते हैं वेलोसिटी। वी नॉट इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन, ये निकलता है ना। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जेड कितनी है? हाइड्रोजन एटम का 1 डिवाइडेड बाई एन, थर्ड ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू कितनी आई? 3। तो अब इसको सोल्व कर दो। 721.6 कितना आ रहा है? 0.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आ गया समझ? चलो एक एग्जांपल होमवर्क क्या है देखो। हाउ मच टाइम डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ थर्ड Bohr orbit in He प्लस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में
सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना, कैसे हमने रेडियस निकाली है, वेलोसिटी निकाली है एंड एनर्जी निकाली है। क्लियर? सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।